जयप्रकाश नारायण की 45वीं पुण्यतिथि समाज सेवियों के द्वारा मनाया गया। साथ ही उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित किया गया। आपको बता दें, जयप्रकाश नारायण अमर रहे के नारों से गूंज उठा। वक्ताओं ने इस संदर्भ में अपने विचारों को विस्तार से रखा एवं क्रांति की मिसाल को अपने दिलों में जलाए रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर नवबिहार टाइम्स अखबार के उप संपादक अजय श्रीवास्तव, समाज सेवी अमृत अग्रवाल, विजय दत्त, महमूद आलम एवं सत्येंद्र प्रसाद आदि लोग शामिल रहे। गजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। आठ अक्टूबर 1979 को जेपी का ये पुण्यतिथि हुआ। उस दिन उनका निधन हुआ तो 45वां साल गिरा है और उस पुण्यतिथि के अवसर पर शेरघाटी वासी हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये चूँकि जेपी का जो बलिदान है और त्याग है इस देश के लिए, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता और हम लोग स्मरण करते हैं। वैसे ये प्रतिमा जो है ये 11 अक्टूबर 2002 में यहाँ पर रखी गई और इसमें काफ़ी यहाँ के लोगों का जन सहयोग से ये प्रतिमा रखी गई। हमारे भी मन में बात ये थी कि मैं कहीं भी रहूँगा और जब जेपी की शताब्दी वर्ष मनाई जाएगी तो उस जगह मैं प्रतिमा का अनावरण कराऊँगा। सौभाग्य है कि मैं उस समय शेरघाटी में ही था और हमने आग्रह किया, यहाँ के तत्कालीन SDO साहब, उसमें मुर्मू साहब हुआ करते थे, मैंने आग्रह किया कि यह फाउंडेशन पूर्व से तैयार है, किसका है? तो उन्होंने बताया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के लिए तैयार किया हुआ फाउंडेशन है। तो हमने कहा बहुत अच्छा वर्ष है, इस वर्ष जेपी का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है जयंती का, तो क्यों नहीं आज के दिन हम लोग इस प्रतिमा। जेपी का क्या संदेश है सर? पूरे जेपी गाँव जो समाज के अंतिम वर्ग है उसके हमेशा उत्थान की बात किया करते थे, अंत्योदय की बात किया करते थे, सर्वोदय की बात किया करते थे और देश के लिए मर मिटना, देश के लिए अपने आप को कुर्बानी देना, उनके स्वभाव और उनके जो जेपी के अंदर समर्पण की भावना थी और जो उन्होंने त्याग और बलिदान इस देश के लिए किया, चाहे आज़ादी की पहली लड़ाई हो जिसको 47 में आज़ादी मिली और चाहे आज़ादी की दूसरी लड़ाई हो जो 74 में इनके नेतृत्व में जो आंदोलन लड़ी गई हुआ था। तो इस तरह से बहुत बड़ा संदेश है और उन्होंने एक चीज़ कहा था कि एक बनेंगे नेक बनेंगे, हम एक रहेंगे लेकिन एक नेक दिल इंसान के रूप में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। वैसे ही एक संदेश दिया उन्होंने, संपूर्ण क्रांति का संदेश दिया कि आपके अंदर संपूर्ण परिवर्तन जब होगा तो निश्चित रूप से आपके अंदर व्यक्तिगत रूप से परिवर्तन होगा, तो समाज में परिवर्तन होगा, राष्ट्र देश में परिवर्तन होगा। जब तक हम नहीं बदलेंगे तो समाज के बदलने की जो कल्पना करते हैं वो कोरी कल्पना है, उससे संभव नहीं है। इसलिए अपने आप को बदलिए, निश्चित रूप से देश बदल जाएगा। सचमुच जेपी एक क्रांति के अग्रदूत थे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में क्रांति की एक बड़ी ज्वाला पैदा की और भारतीय सत्ता में बड़ा परिवर्तन आया। इनके क्रांति का 7 मूल मंत्र था: राजनीतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, इस तरह से 7 तरह की क्रांतियों की बात इन्होंने कही थी और इनके क्रांति के द्वारा भारत में बड़ा परिवर्तन आया। लेकिन आज भी बहुत सारी विषयों पर क्रांति की आवश्यकता है और लोकतंत्र में क्रांति वाजिब भी है। जहाँ भी प्रॉब्लम होता है, जहाँ भी समस्या है, दलित, पिछड़े, गरीब, गुरुए, जहाँ भी शोषित हैं, वंचित हैं, उनके लिए आज भी क्रांति की ज़रूरत है। हम लोग इस दिवस पर इनके क्रांति दिवस को याद करते हुए अपने अंदर के क्रांति और ज्वाला को बुझने नहीं दें। इसी के साथ में